हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जो प्रमुख आधुनिक चित्रकार हैं उनमें जो अगला चित्रकार है। प्रमुख आधुनिक चित्रकारों में अगला जो चित्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगले जो चित्रकार हैं उनका नाम है कांटिगेरी कृष्ण हेबर। कांटिगेरी कृष्ण हेबर, इनके बारे में बात करेंगे आज। यानी कांटिकेरी कृष्ण हेबर जो थे, ये भी एक प्रमुख आधुनिक चित्रकार या आधुनिक कलाकार माने जाते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि कांटिकेरी कृष्ण हेबर का जन्म कब व कहां हुआ था। के हेबर का जन्म के हेबर का जन्म कई बार यूं भी पूछ लेता है के हेबर का पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कांटिकेरी कृष्ण हेबर। तो के हेबर का जन्म 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में दक्षिण में कांटिगेरी नामक गांव में हुआ। पूछा जा सकता है कांटिकेरी कृष्ण हेबर का जन्म कब व कहां हुआ। तो आप बता सकते हैं कि कांटिकेरी कृष्ण हेबर का जन्म 1912 ईस्वी में कांटिगेरी नामक गांव में हुआ। इसके बाद में देखते हैं इनकी कला की जो शिक्षा है वो। कला की शिक्षा हेबर ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से हेबर ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से आर्ट मुंबई से कला की शिक्षा ली। यानी कि के हेबर ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ग्रहण की एवं पश्चिमी शैली के परिचय में आए। यानी कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की और पश्चिमी शैली के परिचय में भी के हेबर आए। पश्चिमी शैली के परिचय में भी के हेबर आए। उन्होंने किन्होंने के हेबर ने उन्होंने बंबई में मुंबई में रहते हुए मछुआरों मुंबई में रहते हुए मछुआरों
मजदूर, फूल बेचने वाली, फूल बेचने वाली आदि के चित्र बनाए, चित्र बनाए। यानी के हेबर ने अपनी शिक्षा तो कौन सी स्कूल से ली थी? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। और पश्चिमी शैली के परिचय में आए। उन्होंने बंबई में रहते हुए मछुआरों, मजदूर और फूल बेचने वाली आदि के चित्र भी बनाए। इसके बाद में देखते हैं हेबर के इसके आगे है हेबर ने यूरोप की यात्रा की। यानी कि हेबर ने कहाँ की यात्रा की? यूरोप की यात्राएं की। और पाश्चात्य आधुनिक कला का अध्ययन किया। पाश्चात्य आधुनिक कला का क्या किया? अध्ययन किया। पाश्चात्य आधुनिक कला क्या किया? अध्ययन किया। पाश्चात्य आधुनिक कला क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया। इसके बाद में देखते हैं इनके प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र के हेबर के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन कौन से थे या कौन कौन सी कृतियां इन्होंने बनाई थी, उनके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख चित्रों में है मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई यानी के हेबर के प्रमुख चित्रों में क्या है? मुर्गों की लड़ाई, जो प्रसिद्ध भी रहा ये चित्र और काफी बार पूछा भी जा चुका है। पनघट साधु, मुर्गों की लड़ाई, पनघट, साधु एवं हाट बाजार, बाजार आदि हेबर के प्रमुख कृतियां थी या चित्र थे। प्रमुख कृतियां थी। यानी कि प्रमुख कृतियों के बारे में या प्रमुख चित्रों के बारे में हेबर के बारे में बात करें तो मुर्गों की लड़ाई, पनघट, साधु एवं हाट बाजार आदि इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। इसके बाद में देखते हैं ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार हेबर को कब प्राप्त हुआ? ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि ललित कला अकादमी का जो राष्ट्रीय पुरस्कार था वो हेबर को कब दिया गया या कब प्राप्त किया हेबर ने? तो सन 1956 ईस्वी से, सन 1956 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक लगातार
3 वर्षों तक 3 वर्षों तक हेबर ने 3 वर्षों तक के हेबर ने ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। यानी हेबर ने 1956 से 1958 तक लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ललित कला अकादमी का जो राष्ट्रीय पुरस्कार था वो हेबर ने प्राप्त किया। इसके बाद में देखते हैं 1976 में सन 1976 ईस्वी में अकादमी के रत्न सदस्य भी रहे। यानी 1976 में कांटी केरी कृष्ण हेबर अकादमी के क्या रहे? रत्न सदस्य भी रहे। इसके बाद में पद्म भूषण नामक जो सम्मान होता है कला के क्षेत्र में, उसे कांटी केरी कृष्ण हेबर को कब सम्मानित किया गया या कब वो सम्मान इनको मिला? पद्म भूषण नामक जो सम्मान है वो इनको कब मिला? तो 1969 में 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। यानी कि कांटी केरी कृष्ण हेबर को 1969 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद में देखते हैं इनका जो प्रसिद्ध जो चित्र था मुर्गों की लड़ाई, उसके बारे में थोड़ी टिप्पणी देखते हैं। मुर्गों की लड़ाई, यानी कि इसमें क्या इनके हाव भाव दिखा रखे हैं चित्र में, उसके बारे में बात करते हैं। यह चित्र हेबर का नवीन प्रयोगवाद हेबर का ये चित्र नवीन प्रयोगवादी शैली में बना है। यानी मुर्गों की लड़ाई नामक जो कृति है ये हेबर का नवीन प्रयोगवादी जो शैली है, इसमें इस चित्र को प्रस्तुत किया गया या बनाया गया है। इसके बाद में इस चित्र में एक मुर्गा ने दूसरे मुर्गे को
एक मुर्गा ने दूसरे मुर्गे को घायल कर दिया। घायल कर दिया। एक मुर्गे ने दूसरे मुर्गा को क्या कर दिया? घायल कर दिया है। कुछ पंख उसके टूट गए हैं। कुछ पंख टूट गए। कुछ पंख टूट गए। घायल मुर्गे के शरीर से रक्त बह रहा है। घायल मुर्गे के शरीर से क्या हो रहा है? रक्त बह रहा है। इस चित्र को मानव समाज की स्थिति को व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया गया। बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में।